1 जुलाई से संविधान चौक पर दीक्षा भूमि सौंदर्यीकरण जो काम रुका हुआ है, जो 200 करोड़ दिए गए थे, उसका हिसाब हमारे लोग मांग रहे हैं और उसी के एवज में ये आंदोलन तथा महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो मुझे लगता है लगातार 3 महीने बिहार में लोगों ने आंदोलन किया, उसमें आकाश लामा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला है और अभी भी चल रहा है, जिसमें कुछ हमारे जो श्रमनिर बने थे घंटे विनयाचार्य जी श्रमनिर, और उन्होंने भी पूरे भारत में वो नहीं मालूम, लेकिन नागपुर में मैंने उनको सुना और भी कहीं मध्य प्रदेश झारखंड में मैंने उनको सुना। और ऐसे तमाम लोगों की जरूरत होती है किसी भी आंदोलन को कारगर करने के लिए। आंदोलन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बराबरी के होते हैं, और जब समता का भाव ही नहीं रहेगा तो बुद्ध का आंदोलन जीतोगे कैसे? अरे जब समता का भाव आप में नहीं, जब समता बंधुता न्याय को माने ही नहीं रहे तो न्याय कहाँ से पाओगे? और वो न्याय पाने के लिए सबसे पहले हमें आपस में ही समता लाना पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ इसलिए मुझ में घमंड या भाव नहीं, या मैं वहाँ बैठी हूँ तो यहाँ के लोगों के लिए घमंड और भाव नहीं। हमारे जो भी अभिभावक, हमारे जो भी भंतेगण, हमारे जो भी उपासक, जहाँ भी अगर संविधान के रीत में, संविधान के तरीके से अपने अधिकारों के लिए, बौद्ध के अधिकारों के लिए हो या उपासिका के लिए हो या हमारे नागरिकों के लिए भी भंते लोग आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि भंते लोगों का तो काम है मानवता को वो ला रहे हैं, वो धम्म को ला रहे हैं। तो धम्म में मानवता से बड़ा और क्या ही काम। और अगर ऐसे में हमारे भंतों ने अगर महाबोधि विहार की लड़ाई चालू की, हमारे भंते लोग आज दीक्षा भूमि की लड़ाई अगर लीड कर रहा है, तो मुझे लगता है ये भारत में समता बंधुता न्याय प्रस्थापित करने का अब बहुत ही मुकम्मल समय आ चुका है। और इसीलिए ये नागपुर से शुरुआत भंते चंद्रकीर्ति जी ने की है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद और वंदन करती हूँ। तथा तमाम हमारे लोग, संख्या से कुछ नहीं होता, हमारे तमाम लोगों ने अभी एक कार्यक्रम मेरा यहाँ कानपुर में ओबीसी लोगों ने लगाया था, राजर्षि साहू महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में एक ओबीसी महिला ने तथागत बुद्ध का एग्जाम्पल दिया कि बहन जी ने मुझे बारंबार कहा 1 महीने पहले से कि कार्यक्रम लगाओ, कार्यक्रम लगाओ, और जब मैंने कहा कि महिलाएं नहीं जम रही तो उन्होंने कहा कि 5 रहेंगे तभी चलेगा, लेकिन कार्यक्रम जरूर लगना चाहिए। और इस तरह राजर्षि साहू महाराज का कार्यक्रम कानपुर में पहली बार ओबीसी महिलाओं ने मनाया, और वो भी ये हमारे जैसे साधारण महिला नहीं, ये तमाम महिलाएं शिक्षिका है। और ऐसे महिलाओं में अगर हम जागृति लाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे तथागत बुद्ध की वो जो धरती थी, वो धरती हमें पुनः वापस समता बंधुता न्याय से हम लोग प्रस्थापित कर पाएंगे, इसमें कोई गहराई नहीं। और उस महिला ने एग्जाम्पल दिया, जब महिला एकत्रित हुई तो 5 नहीं थी, वो 25, 30, 40 हो गई, लेकिन तमाम महिलाएं ड्यूटी करने वाली महिलाएं, जो महिलाएं ड्यूटी करने वाली हमेशा बताते रहती है हमारे पास समय नहीं, ऐसे महिलाओं ने राजर्षि साहू महाराज जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं, जबकि वो उन्हीं के राजा है, वो कुर्मी समाज के राजा आते हैं। हमारे इधर हम लोग उनको क्या कहते हैं, वो ओबीसी कह रहे हैं, लेकिन उधर वो लोग कुर्मी है। तो कुर्मियों के राजा छत्रपति साहू महाराज, और जिन्होंने भी तथागत बुद्ध को माना। शिवाजी महाराज जब अपना धम्मांतर करते हैं इसीलिए उनका कत्ल हुआ। अगर मुझे लगता है वो धम्मांतर नहीं करते, वो धम्म की दीक्षा नहीं लेते, तो शिवाजी महाराज को कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जो लोग धम्म का कार्य कर रहे हैं उन पे खतरा तो मंडरा ही रहा है, लेकिन खतरों से क्या ही डरना, ये जीवन तो निसर्ग की देन है। हम आए हैं जाएंगे ये तय है, लेकिन हम क्या करेंगे ये हमने निश्चित करना है, और यही तथागत बुद्ध की राह। आज हमारे बीच में तमाम महिलाएं, बड़ी आदर्शवादी महिलाओं ने या हमसे पहले भी वक्तव्य रखा, और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने रखी
किरण गौरखड़े जी हैं, अभी एक भाई यहाँ बात रख रहे थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि भारत में ही नहीं महाराष्ट्र में भी नांदेड़, लातूर, बीड़, परली इधर बड़े पैमाने पे हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अभी हम दीपक भाई केदार को भी देख लेते हो, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ये बाबा साहब के ये जो जन्म स्थान नहीं है, लेकिन ये उनका कर्म भूमि है। अब कर्म भूमि में अगर हमारे ऊपर इतने अत्याचार शुरू हो गए हैं तो यह कहीं ना कहीं हमारे लोगों को निरीक्षण का विषय है, चिंता का विषय है, और इसके ऊपर अभ्यास करने का भी काम हम लोगों ने करना चाहिए कि आंदोलन तो हम लोगों ने शुरू कर दिए, पर आंदोलन में हमको जो जज्बा चाहिए, हमें जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत हमें हमारे लोगों को अफजाई करनी होगी। जब वो हम अफजाई करेंगे और ऐसी हिम्मतें हमारे तमाम उन मुबलक लोगों में आ जाएगी। अभी तो हम कुछ ही है, अभी तो ये झांकी है, इसलिए बार बार हमारे छोटे बच्चे अपने वक्तव्य में बता रहे हैं कि अभी तो ये झांकी है, आगे और लड़ाई है। लेकिन वो लड़ाई क्या ये केवल बच्चे लड़ेंगे? हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम है कि केवल ड्यूटी का बहाना नहीं चलेगा। आज 60 साल में जो लोग यहाँ पहुंचे, मैं उनको कहना चाहती हूँ, ड्यूटी में रह के जब लोग दूसरे इसके लिए, अभी आपके नागपुर में घटना हो गई है, कनान में अभी एक हफ्ते पहले संविधान विरोधी दिवस मनाया गया। संविधान विरोधी दिवस किसने मनाया होगा? और उन जिन लोगों ने मनाया, भाजपा आरएसएस के लोगों ने मनाया, उनका पेपर में उन्होंने कट भी छापा, डरे नहीं, पेपर में छापा। उसके बाद कन्हान के लोगों ने, जो हमारे वहाँ के बहुजन लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर कलम दाखिल करने के लिए, एफआईआर दाखिल करने के लिए जब वो गए तो उनके ऊपर अभी तक एफआईआर दाखिल नहीं हुई। पर मैं तो पूछती हूँ, अगर हमारे लोग बोध गया में वहां पे हल्ला हुआ, इसलिए भंते विनयचार्य जी पे रासुका लगा दिया आपने, है ना? और जो संविधान, भारत देश आजाद हुआ और संविधान पे चल रहा है, और उस संविधान के देश में ही अगर मैं उसके खिलाफ काम कर रही हूँ, ऊपर से उसकी जाहिरात छापी जा रही है, तो पुलिस वालों ने तो खुद ही उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनको ड्यूटियां संविधान के कारण लगी है। और ये लोग, हमारे कंप्लेंट की कौन सी जरूरत है इनको? ये लोग जैसे देखते हैं, नक्सलवादी को देखते ही गोली मारी जाती है कि नहीं जाती है, आतंकवादियों को देखते ही गोली मारी जाती है कि नहीं जाती है? तो ये देश में ही जो ऐसे नक्सलवादी या नागपुर में पैदा हो रहे हैं, इनको सरेआम गोली मारने का काम संविधान के लोगों ने करना चाहिए। ये उनको कानून ने अधिकार दिया है। और अगर आप नक्सलवादी को नक्सलवादी करके पकड़ते हो, तो जो ये संविधान विरोधी दिवस मनाते हैं संविधान के भारत में, उनको क्या करके पकड़ना चाहिए, ये तो डिसाइड इन कानूनन लोगों ने करना चाहिए। और हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं, जब हमें ही नहीं तो पूरे भारत में होगी क्या? ऐसा हुआ नागपुर में, हम बता रहे हैं, नागपुर में ये क्रांति शुरू हुई कि बुद्ध के लिए हमारे बनते लोग बैठे हैं और अभी यहाँ 30 दिन आंदोलन चलेगा। क्या किसी ने ये बताया कि ये षड्यंत्र? ये बहुत बड़ी बात है कि एक वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे भूषण गवई जी आदरणीय यहाँ आते हैं, यहाँ पे प्रियम्बल पार्क का उद्घाटन करने के लिए, और एक तरफ 2-3 दिन पहले उन्हीं के इस नागपुर में, भारत के सेंटर में, यहाँ पे संविधान विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो क्या ये गरिमात्मक है? क्या ये एक चीफ जस्टिस के लिए गरिमात्मक है? क्योंकि संविधान के कारण उनको चीफ जस्टिस बनते आया। बताइए सही है कि गलत? अरे संविधान के कारण आपको चीफ जस्टिस बनते आया, और इतनी बड़ी बात यहाँ हुई, आपने स्वयं से एक्शन क्यों नहीं लिया? जो आम लोग एक्शन ले रहे वहां के कनान के, वो एक्शन ले रहे, बेचारे कह रहे कि एफआईआर दाखिल करो, उनकी आवाज तक उठाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद चीफ जस्टिस का स्वयं का यहाँ दौरा हो रहा है, क्या उनको ये बातों की जानकारी नहीं? मतलब एक तरफ आप संविधान विरोधी दिवस इसी नागपुर में मनाए, दूसरी तरफ इसी नागपुर में आप प्रियम्बल पार्क, संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना का पार्क बनाते हो। तो ये दोहरी कैसी आपकी नीति है? यानी 2 मुखौटे आपने पहने हैं, तो आपका असली चेहरा भी तो दिखाइए। अरे आपका असली चेहरा तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आप चाहे प्रियम्बल पार्क का उद्घाटन करो, चाहे आप जो है अभी ग्वालियर के हाईकोर्ट में कितना हंगामा काटा हुआ है कि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। तो भैया, जो लोग वहां पे इतना हंगामा काट रहे हैं, उन्हीं के लोग यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, ये कैसा हो सकता है? इसका अर्थ एक ही आदमी एक साथ 2 काम नहीं कर सकता।
जो लोग बुद्धिस्ट है वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि आ चुकी है। जिनके अंदर बुद्धि नहीं आई इसलिए वो लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे बनते लोग काम कर रहे हैं कि बुद्धि सब तक पहुंचे, क्योंकि बुद्ध ने बताया है कि सबको हम लोगों ने समता और न्याय से देखना है, हमारे लिए कोई पराया नहीं है। और ऐसा बढ़िया काम और जो हमारे इतिहास को फिर से जगाने का काम ये नागपुर के भारत के सेंटर से हो रहा है। इसको तमाम देश और जितने भी राज्य है उधर से समर्थन मिलेगा, साथ सहयोग मिलेगा, तथा हर राज्यों में भी ऐसे अपने अपने जो संविधान चौक होते हैं या अम्बेडकर चौक होते हैं वहाँ ऐसे आंदोलन चालू हो जाना चाहिए। तब ये हमारे लोगों का, वो कह रहे थे ना कि पूरे भारत में हमारे लोगों ने जुड़ना चाहिए, केवल नागपुर के लोग ही क्यों, बहुत लोग शिक्षित है लेकिन वो शिक्षा का केवल अपने पुरताई तो उपयोग लिया है। ऐसा करते उनको 60 साल हो गए हैं और अभी भी वो हमारे आने वाले पीढ़ियों को जो कोसने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम लोग उनसे आधे उम्र के हैं और अभी हम तो चल रहे हैं, आगे 30 साल और जिएंगे, तब तक तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अपना जीवन लगाने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। और ये आंदोलन भी सफल होगा, हमारे जैसे और लोगों को बनाया जाएगा, ताकि ये जो भारत में संवैधानिक राज चल रहा है ये संवैधानिक राज बना रहे। तथागत बुद्ध का धम्म ही समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता सिखाता है। यही बाबा साहब ने संविधान में लिखा और यही संविधान वाला राज्य हमारे हर देश के नागरिक को चाहिए। और ऐसा राज हम लाने के लिए अपनी जीवन लगाएंगे, अपनी जिंदगी हम लोग दांव पे लगाएंगे। यही आशा और विश्वास मैं यहाँ पे हमारे तमाम उपासक उपासी को देती हूँ और अपने वाणी को विराम करते हुए पुनः ये घोषणा जो हम लोग लगा रहे थे कि बीटी एक्ट रद्द करो, तो फिर हमें कौन सा एक्ट चाहिए? बीटी एक्ट तो रद्द करने बोल रहे, फिर आपको कौन सा एक्ट चाहिए? हमें चाहिए बीवी एक्ट, मतलब बौद्ध विहार एक्ट चाहिए हमें। और जब बौद्ध विहार एक्ट आ जाएगा तो बाकी की गरज है क्या, जरूरत रह जाएगी क्या? यही चीज हमें चाहिए। कुछ चीज अगर हम रद्द करने कह रहे तो मांग क्या रहे, उसका भी तो हमें नाम देना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं का शब्द बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है, क्या बोला है? बोधि टेम्पल, बोधि टेम्पल। हमारा तो टेम्पल है ही नहीं, हमारा क्या है? हम लोग कहते हैं महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। तो फिर आपके घोषणा में क्यों नहीं है? तो आपके घोषणा में क्यों नहीं है? एक चीज अगर हम रद्द बोल रहे हैं तो कौन सी चीज चाहिए? जैसे हम बोलेंगे भैया सेव खा लो, तो आप कहेंगे नहीं सेव नहीं खाना, तो आप बोलेंगे ना क्या खाना है भाई, है कि नहीं? वही तो खिलाया जाएगा। और इसीलिए हमें बीटी एक्ट रद्द चाहिए और हमारा बीवी एक्ट चाहिए, बोधि विहार एक्ट चाहिए, तो बाकी खुद ब खुद निपट जाएंगे। आप लोगों ने फिर से हमें सुना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और हमारे तमाम आदरणीय भंते और समनेर को वंदना करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।